क्लास 7 विज्ञान पाठ 8 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें सबसे पहले पाठ के बीच में से प्रश्न है, अब बताइए। तो इसमें पहला सवाल है, तीव्र परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहला है पटाखे का फटना, गुब्बारे का फटना। दूसरा है ज्वालामुखी का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ज्वालामुखी का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे तीव्र परिवर्तन भी कहा जाता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा सवाल है, बादल का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो बादल का फटना तीव्र परिवर्तन है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। चौथा है, गुब्बारे का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो गुब्बारे का फटना भी तीव्र परिवर्तन है, लेकिन इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न में। निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें से भौतिक परिवर्तनों में सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है। खा है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो घी का पिघलना। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो कागज का जलना। दूसरा है, एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो इसका उत्तर है मोमबत्ती का जलना। इसमें जब मोमबत्ती जलता है तो रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती पिघलती है तो भौतिक परिवर्तन। इसलिए इस प्रक्रिया में दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन, धान से भूसी को अलग करना भौतिक परिवर्तन, आटे से रोटी बनना रासायनिक परिवर्तन, पत्तियों से खाद बनना रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। आपको जानना जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं और फिर वापस पुराने अवस्था में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण में बदलाव होता है, वो अपनी पुरानी अवस्था में आ सकती है। चौथा सवाल है, कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। इसके लिए हम निम्न क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। पहला है, एक बीकर में पानी लें। दूसरा है, पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं कि कुछ बूंदे डालें। तीसरा ऑप्शन है, पानी को गर्म करें और जब उबलने लगे तो लगातार कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाते रहें जब तक घुलना बंद ना हो जाए। अगला स्टेप करना है, विलयन के घोल को छान कर इसे बिना हिलाए ठंडा होने दीजिए। कुछ घंटे बाद बीकर की तले में आप कॉपर सल्फेट के रवे तैयार मिलेंगे। यहाँ रवि लिखा गया, आपको रवे लिखना है। ठीक है। पांचवा सवाल है, लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की अलमारी को जंग से बचने के लिए पेंट किया जाता है। ठीक है। छठा है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री क्षेत्र में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगते हैं। इसका कारण है, रेगिस्तानी क्षेत्र के वायुमंडल में अथवा वायु में नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, जबकि समुद्रीय क्षेत्र में वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी जंग लगने में मदद करता है, इसी कारण समुद्री क्षेत्र में जंग अधिक लगता है। सातवां है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थों के भौतिक गुणों में बदलाव होता है, जैसे घी का पिघलना, चने का फूलना, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ के रासायनिक गुण में बदलाव होता है, जैसे लकड़ी का जलना, भोजन का पकना। आठवां, निम्नलिखित परिवर्तन के एक एक उदाहरण दीजिए। तीव्र परिवर्तन, तो पटाखे का जलना। उष्मा शोषी परिवर्तन, तो बर्फ का पिघलना। उष्मा छवि परिवर्तन, ईंधन का दहन और भोजन का पाचन इत्यादि। जंग क्या है, इससे क्या हानि है, इससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो लोहे की बनी वस्तुओं को जब हम खुले नमी वाले क्षेत्र में छोड़ देते हैं तब लोह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड बनाती है, जो भूरे रंग का एक नया पदार्थ है, जिसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है। तो जंग से बचने के लिए आप लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर सकते हैं। ठीक है। 10वां है, स्टील के चम्मच को अचार के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। क्यों। तो इसका कारण है, स्टील लोहा, कार्बन और निकेल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु होता है, और हम जानते हैं कि अचार अम्लीय होता है, जो धातु से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जिससे अचार खराब हो जाती है। इसी वजह से स्टील के चम्मच को अचार के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो पाठ 8 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का प्रश्न उत्तर हो गया है। ठीक है।